students, welcome to the Banker's View powered by IBC Institute, the number one competitive exam coaching center in नासिक। आज मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में हम एक स्पेशल ट्रिक के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन विद द सीरीज ऑफ 1। तो ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन विद द सीरीज ऑफ 1 मतलब है क्या। तो जो एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में आज बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल था 1 2 3 4 इंटू 444। देन उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वहाँ पे कोई नंबर है और उसके साथ भी 1 1 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक नंबर है जिसके साथ वापस एक बार 1 1 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता दूँ कि आज हम 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन विद द सीरीज ऑफ 1 मतलब 1 के ही मल्टीप्लिकेशंस होंगे, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ 1 हो सकते हैं, मोर नंबर ऑफ 1 हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं लेस नंबर ऑफ 1s। तो यहां पे देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स थ्रू मैं आपको ये बता देता हूं कि ट्रिक किस तरह से यूज करनी है। यहां पे अगर आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 1 2 3 4 इंटू अगर मुझे करना है 111। ठीक है, हमारी टेक्निक कौन सी है याद है ना, 1 के सीरीज के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी कैलकुलेशन उसके साथ जब मल्टीप्लाई होंगे मल्टीपल नंबर ऑफ 1s, तो ये ट्रिक आप यूज करोगे। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। पहली चीज़ ये होगा कि आपको लिमिट याद रखना होगा। अब ये लिमिट क्या चीज़ है भाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ 1s के साथ आप कर रहे हो वो होगा आपका लिमिट। तो लिमिट कितना है मेरा, अभी 3 है, क्योंकि मेरे पास कितने 1s है जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 3 है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 1s है, तो मेरा लिमिट हो गया 3। एंड सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं, आपको एडिशन करते रहनी है। किस तरह से ये करना है ये एग्जाम्पल थ्रू हम देखेंगे। देखिए मैं कॉलम वाली मेथड हमेशा पढ़ाता हूँ। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, उनको पता है कि किस तरह से ये कॉलम वाली मेथड यूज की जाती है। अगर आपको नहीं पता तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या टेक्निक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कॉलम बात करूंगा। तो फर्स्ट कॉलम से अगर बात हो रही है तो फर्स्ट कॉलम में सिर्फ कौन है, 4 है। ये नीचे वाला पोर्शन ये आपको नहीं देखना है, मैं सिर्फ कॉलम के ऊपर फोकस कर रहा हूं। इस कॉलम में ऊपर में क्या है, सिर्फ 4 है। तो 4 के साथ कोई तो है नहीं, मुझे एडिशन करनी है, पर 4 के साथ कोई है नहीं, तो एडिशन किसकी करूंगा, तो 4 एज इट इज आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा। ये आपको पता ही होगा कि एक एक करके कॉलम बढ़ाने होते हैं। कब तक बढ़ाने, जब तक आपका लिमिट खत्म नहीं हो जाता। ओके तो 4 आ गया एज इट इज। देन एक कॉलम और बढ़ा लिया, 4 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। देन उसके बाद और एक कॉलम आएगा। हाँ आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि लिमिट 3 का है, तो मैं 3 कॉलम्स यूज कर सकता हूं, बट चौथा कॉलम यूज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जितनों के ऊपर कॉलम्स था उतनों की एडिशन कर देंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो गया, 9। तो यहां तक तो पहुंच गए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा कैलकुलेशन खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा नंबर था और इसमें से इतना ही कैलकुलेशन हुआ है, ये नंबर तो बाकी रह गया, बट मेरा लिमिट खत्म हो चुका है। लिमिट कितने का था, 3 का था, तो 3 कॉलम में यूज कर चुका हूं, बट ये नंबर छोड़ के तो नहीं चलेगा ना। तो अभी क्या करना होगा, मुझे लिमिट को जारी रखना होगा, मतलब लिमिट में ही रह के कैलकुलेशन को पूरा करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो ओल्ड था उसे मैं कैंसिल कर देता हूं और जो नया है उसे इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो अभी देखो मेरे कैलकुलेशन में ये नंबर जो पहले नहीं आ रहा था वो भी आ रहा है, और मेरा लिमिट जो है वो मैं लिमिट में ही हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन सब की एडिशन 3 + 2 5 + 1 6। देन उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखिए नंबर भी खत्म हो चुके हैं, नंबर तो खत्म हो चुके हैं, ये पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, एंड लिमिट भी खत्म हो चुका है। तो अभी जब आप एक एक करके बढ़ते हो और बढ़ने के बाद लिमिट तक पहुंचते हो तो एक एक करके कम भी करना होता है। तो मैं एक एक करके कम करूंगा। सबसे पहले इसको कम करूंगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो ये पहले आया था तो ये पहले जाएगा, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो बचा क्या है मेरे साथ, 2 ही कॉलम्स। तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और एक कॉलम कैंसिल कर दो, सिर्फ बचेगा 1। जैसे एक एक करके बढ़ा रहे थे वैसे एक एक करके कम भी करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। यही सेम कैलकुलेशन अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो इसको टाइम ज़्यादा लगता, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते आपके मार्क्स आपके हाथ से चले जाते।
आगे बढ़ते हैं। मैं और एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। इसमें लेस नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं, मोर नंबर ऑफ वन हो सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ वन हो सकते हैं। तो मैं तीनों के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले करके बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ वन के लिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कैलकुलेशन है 20583 और इनटू अगर 11111 ये करने की नौबत आती है तो क्या करेंगे। मैंने कहा है आपसे दो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना ही रखना है। पहली चीज़ क्या होगी, लिमिट कितना है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि लिमिट कितना है, 1 2 3 4 5। तो मेरा लिमिट कितना है, 5। मतलब मैं एडिशन तो करूंगा बट कहाँ तक करूंगा, 5 तक। और दूसरा तो मैं बता ही चुका हूँ कि एडिशन करनी है। चलो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम रहा तो 3 एज इट इज आएगा क्योंकि 3 के साथ कोई एडिशन के लिए है नहीं। तो नेक्स्ट कॉलम आएगा, तो नेक्स्ट कॉलम क्या है, 8 + 3 = 11। तो 1 यहाँ पे 1 फॉर कैरी। तो यहाँ पे ये याद रखिए अगर कोई कैरी आता है तो कैरी में देना है और सिंगल डिजिट ही नीचे लिखना है। देन थर्ड कॉलम आएगा, तो थर्ड कॉलम आ गया। देखो तो इन तीनों की क्या होगी, एडिशन। लिमिट के बारे में अभी सोचिए मत क्योंकि पूरे आप यूज कर सकते हो क्योंकि लिमिट उतना ही है जितने नंबर ऑफ डिजिट ऊपर है। तो यहाँ पे 8 + 5 12 + 3 15 + 1 16। तो यहाँ पे वापस 1 कैरी के लिए चौथा कॉलम भी आ सकता है। मैं जितने कॉलम्स के ऊपर देखिए यहाँ पे जितने कॉलम्स के ऊपर एरो है उन सब की एडिशन करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 + 5 सिंपल सी बात है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना जैसा है नहीं। तो यहाँ पे 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 1 17। आई थिंक मैंने प्रीवियसली एक गलती कर दी है, मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 3 एज इट इज़ था, 8 + 3 = 11 हो रहा था। थर्ड कॉलम आने वाला था तो यहाँ पे 8 + 3 11, 11 + 5 = कितना हो रहा था, 11 + 5 16 117। मैंने शायद से कुछ गलत लिखा होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 3 कॉलम हो गए थे, चौथा कॉलम आएगा तो वापस एक बार इन सब की एडिशन होगी। तो वापस वही 8 + 3 = कितना होगा, 11, 11 + 5 = 16, 16 + 1 = 17। तो यहाँ पे क्या आएगा, 17, 1 फॉर कैरी। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये भी कॉलम लेंगे तो इन सब की एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 + 3 11 + 5 16 + 2 18 + 1 19। तो यहाँ पे 1 वापस कैरी के लिए। देन अभी देखिए पूरे कॉलम्स में यूज़ कर चुका हूँ, एक एक करके कॉलम कम करने की ज़रूरत है। तो ये वाला कॉलम पहले कम करूँगा। तो बाकी बचे कॉलम्स की बात करते हैं। 8 + 5 = 13, 13 + 2 15 + 1 16, 1 फॉर कैरी। और एक कॉलम कम करेंगे तो 5 + 2 7 + 1 8। जो कैरी यूज़ हो चुका है उसे कैंसिल करना मत भूलिए क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। जैसे प्रीवियसली मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी, यही गड़बड़ एग्जाम में होती है। अभी मेरे से गड़बड़ हुई क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था और मेरा कंसंट्रेशन एक्सप्लेनेशन के ऊपर था। वही चीज़ है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो यही बात तो आपको याद रखनी है कि आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहना है जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है बढ़ते हैं आगे। देन ये कॉलम कम होगा तो 2 + 1 = 2 एंड 0 है ना, 2 + 0 = 2 आएगा। एक कॉलम कम होगा तो बचा सिर्फ 2। इस तरह से ये बड़ा सा कैलकुलेशन मैंने सिर्फ सिंगल स्टेप में सॉल्व किया है, वो भी सिंपली एडिशन कर करके। तो यहाँ पे आप ये टेक्निक्स अगर यूज़ करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा ही बचेगा और एक्यूरेसी भी आएगी। गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, हो भी जाती है तो समझ में आ जाता है। ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लेस नंबर ऑफ 1 रहेंगे तो क्या करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है 5 8 7 6 एंड अगर मुझे सिर्फ 111 से ही मल्टीप्लाई करना है तो वापस वही बात हो गई ना। मेरा लिमिट मुझे याद रखना है, लिमिट कितने का है, यस लिमिट है 3 का। तो मैं 3 तक जा सकता हूँ और एडिशन करते रहनी है। ये तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा। तो 6 एज इट इज, 6 + 7 = कितना हो जाएगा, 13, 1 फॉर कैरी। देन तीसरा कॉलम ले सकता हूँ, हाँ तीसरा कॉलम ले सकते हैं क्योंकि मेरा लिमिट 3 तक मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 8 + 7 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, जो भी कन्वीनियंट लगे आपको कर लीजिए। 8 + 7 = कितना हो जाएगा, 15, 15 + 6 = 21 एंड ये 22। तो यहाँ पे 2 फॉर कैरी। अभी लिमिट खत्म हो चुका है बट नंबर खत्म नहीं हुए, तो ये वाला कम करो और ये वाला बढ़ा दो। तो अभी देखिए वापस मैं लिमिट में पहुंच गया हूं। तो अभी एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 8 = 15, 15 + 5 20 एंड 22। तो यहाँ पे 2 एंड 2 फॉर कैरी। अभी लिमिट भी खत्म, नंबर भी खत्म हो चुके हैं तो एक एक करके कॉलम कम करेंगे। ये वाला कॉलम कम किया तो 8 + 5 13, 13 +
2 इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पे 1 फॉर कैरी। वापस एक कॉलम कम करेंगे तो 5 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, एंड इट इज योर आंसर इन सिंगल स्टेप। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है सर, थोड़ा फास्ट बता रहे, बट ये भी समझो, मैं ये बार बार कहूँगा आपको कि अगर मैं ही स्लो पढ़ाऊँगा तो आप भी स्लो ही करोगे, क्योंकि हमेशा शिष्य जो है वो गुरु का ही आचरण करता है। तो यहाँ पे मैं फास्ट करूँगा तो आप भी फास्ट करोगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे से भी फास्ट कर सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम करेंगे मोर नंबर ऑफ वंस। जैसे कि अगर मुझे करना है 356 इंटू अगर 1 1 1 1, तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर है वो छोटा है और 1 की सीरीज जो है वो बड़ी है। तो बस करना ही क्या है आपको, यहाँ पे 0 डाल दो, तो ये हो गया एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट के साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। 0 डालने से नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हो। तो लिमिट कितने का है मेरा, लिमिट 4 का है, ये याद रखिए, और एडिशन करते रहनी है। तो यहाँ पे 6 एज इट इज, 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11, 1 फॉर कैरी। देन तीसरा भी ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं, 6 + 5 11, 11 + 3 14 + 1 15, 1 वापस कैरी के लिए। ये भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरा लिमिट 4 का है, तो इनके एडिशन वापस एक बार वही आएगी, 14 ही आने वाली है, ठीक है, बट एक ऐड होके फिर 15 बनेगा, ये याद रखिए। देखिए 6 + 5 11, 3 14, 14 एंड 1 15, तो यहाँ पे 5 एंड 1 फॉर कैरी। अभी एक एक करके कॉलम कम करना है क्योंकि मेरा लिमिट खत्म हो चुका है, तो अभी एक एक को जाना पड़ेगा। जो पुराना है वो पहले जाएगा, 5 + 3 8 + 1 9, और एक कॉलम कम होगा तो सिर्फ बचेगा 3, और ये कट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता, और ये आपका आंसर आपके सामने। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, एज वेल एज ये याद रखिए कि जब तक आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसमें परफेक्शन पाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको समझ में आई हो, बट ये चीज़ तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे। अभी यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे भी है कि सर ये सिर्फ 1 के लिए यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये 1 के साथ और भी नंबर्स के साथ अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, 1 2 3 4 इंटू अगर यही टेक्निक मैं ये 222 के साथ करूं तो भी चलने वाला है। क्यों चलने वाला है, बस इतना याद रखिए, क्योंकि ये 222 बनता कैसे है, 222 बनता है 111 इंटू 2 करके। तो 111 की टेक्निक तो आपको अभी सिखाई मैंने, वो तो यूज कर ही सकते हो, बस बात रह गई मल्टीप्लाई 2 से, तो बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, ऐसे आप मल्टीपल एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे स्टार्टिंग विद फर्स्ट कॉलम 4 एज इट इज, देन 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7, देन तीसरा भी ले सकते हैं, तो 4 + 3 7 + 2 9, फिर एक कम करेंगे एक बढ़ाएंगे। अभी मेरे ख्याल से आप थोड़ा कन्वीनियंट हो चुके हो, मेरे साथ मैच कर रहे हो, तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। 3 + 2 5 + 1 6, और एक कम करेंगे 2 + 1 3, और एक कम करेंगे 1। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन विद द सीरीज ऑफ 1 का आंसर, बट ये मेरा कैलकुलेशन नहीं था, कैलकुलेशन ये था, ये कर चुका हूं, बस बाकी रह गया इसको करना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपल ही है, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता। तो 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 1 for carry, 9 2 ज़ा 18 + 1 19, and 6 2 ज़ा 12 + 1 13, and 3 2 ज़ा 6 + 1 7, and 2 as it is। बस मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे नीचे आंसर लिखा है। ऐसे कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। देखिए क्या कर रहे हो मतलब कौन से सीरीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस टेक्निक्स याद रखनी है आपको कि जो मैं कह रहा था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 4 4 4 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस इतना ही याद रखो कि 4 4 4 4 ये बना कैसे है, ये 4 × 1 × 4 से ही तो बना है। तो 1 की टेक्निक यूज कर लो और बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको यही आंसर मिलेगा। बस ये टेक्निक को समझने के लिए और सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने ये पूरा लेक्चर सुना है, और ये भी कहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स और भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, जो करके टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।